जितने भी लोग उपस्थित हैं, चाहे तो स्कूल के बच्चे बच्चियां हो या कोचिंग संस्थान की बच्चियां हो, और जो लोग आए हैं बाहर से, सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सबको पता है कि हम लोग का देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और आज़ाद हुए आज हम लोगों का 75 साल पूरा हो गया, यानी कि हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाना है। आप लोग अगर बाजार में या कहीं भी देखे होंगे तो इस साल कुछ अलग नजर आया होगा। चारों तरफ लोग जुलूस निकाल रहे हैं तिरंगे के साथ, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, सब लोग निकाल रहे हैं। और बाजार का स्थिति तो ये था कि तिरंगा झंडा ही सारा खत्म हो गया था बाजार में। यहाँ भी देख रहे हैं, ये बच्चा जो तिरंगा पकड़े हुए, ये बाजार से खरीदा हुआ नहीं बल्कि सिलवाया हुआ है। बाजार में कमी के कारण इसको सिलवाया गया। और ऐसा झंडा एक और है, और एक दो झंडा है जो किन्हीं से मांग कर लाया गया है, क्योंकि झंडा कमी हो गया था। तो हम लोग ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना क्यों रहे हैं, ऐसा क्या खासियत है? तो 75 साल पूरा होने के बाद हम लोग ने कितना कुछ प्राप्त किया है, क्या क्या पाया है, हमारे देश ने कितना लोगों को खोने के बाद ये आज़ादी पाई, उसी को मनाने के लिए और बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे बता रहे थे सर, बता रहे थे राजकुमार सर कि गुमनाम जो लोग हैं, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, जिनका हम लोग नाम तक नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, यही लोग स्वतंत्रता दिलाने में सिर्फ इन्हीं का हाथ है। बहुत सारे और गुमनाम लोग हैं जिनको हम लोग जानते तक नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया इस बार, और बहुत सारे लोगों को वैसे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को खोजने के लिए जिम्मा सौंपा गया। हम लोग भी वो काम करने गए थे कि स्वतंत्रता सेनानियों को खोजने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है जिनको हम लोग जानते तक नहीं है। तो ऐसे लोगों को खोजने का मकसद क्या था? उसका मकसद सिर्फ इतना था कि जो लोगों को हम जानते नहीं हैं, जिनको हम पहचानते नहीं हैं, जिनका नाम तक नहीं सुनते, और उन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं कर दिया, अपने पूरे परिवार का त्याग कर दिया, तो वैसे लोगों को सम्मान देना, इज्जत देना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाया, और बहुत सारे देश के अलग अलग कोने में पूरे साल से, पिछले साल से ही अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कहीं पर पेंटिंग कार्यक्रम स्वतंत्रता से संबंधित, तो कहीं पर डांसिंग कार्यक्रम, कहीं पर सिंगिंग कार्यक्रम। और हम लोग जब ये मनाते हैं तो हम लोग जुलूस निकालते हैं और अपने आप को देशभक्त बोलते हैं। क्या सिर्फ जुलूस निकाल देना, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देना और डीपी को तिरंगा में बदल देना, क्या सिर्फ यही देशभक्ति है? नहीं, सिर्फ यही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति आज के जमाना में सिर्फ एकदम सिंपल तरीका से हम लोग अपना साबित कर सकते हैं। जिसका जो काम है, जो दायित्व है, जो काम मिला है, जो कर्तव्य है, उसको अगर हम अच्छे ढंग से पूरा करें, यानी कि अगर हम छात्र हैं तो मन लगाकर पढ़ाई करें, अगर हम नेता हैं तो समाज का अच्छे से सेवा करें, यदि हम शिक्षक हैं तो बच्चों को पूरे मन से पढ़ाएं, और यदि इंजीनियर हैं तो पूरे मन से सारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको अच्छा से बनाएं। तो यही हमारे लिए देशभक्ति है। सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने वाले सिर्फ सैनिक ही देशभक्त नहीं है, खेत में काम करने वाला किसान भी देशभक्त है, एक शिक्षक भी देशभक्त है, एक इंजीनियर भी देशभक्त है, और एक मजदूर भी देशभक्त है। एक पंक्ति है किन्हीं कवि का कि तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अगर ये भाव हमारे अंदर होगा तो यही सच्ची देशभक्ति है। छात्र मन लगाकर पढ़े, और मजदूरों के लिए, किसानों के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा है, हमारे बिहार बोर्ड के 10वीं की बुक में है कि आरती लिए किसे ढूंढता है मूरख, मंदिर राज प्रसादों में, तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों। इन्हीं चंद शब्दों के मैं साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।